प्रेरितों के काम और उसका 6वां अध्याय और उसका 5 वचन से लेकर के 8 वचन तक हम पढ़ डालेंगे। प्रेरितों के काम और उसका 6वां अध्याय और उसका 5 वचन से लेकर के 8 वचन तक पढ़ेंगे। यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। कहता है यह बात सारी मंडली को अच्छी लगी। हालेलुया। यह बात सब मंडली को अच्छी लगी। कुछ ऐसी बातें करे जो मंडली को अच्छी लगे, जो लोग को अच्छी लगे। हालेलुया। कहता है यह बात मंडली, क्या बात अच्छी, उसके ऊपर पढ़ेगी तो लिखता है, क्या लिखता है? परंतु हम तो प्रार्थना में हाँ। और वचन की सेवा में लगे रहेंगे। क्या लिखता है? परंतु हम तो प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहे। दूसरे को देख के बोलो, मैं तो प्रार्थना में और वचन की सेवकाई में लगे रहूंगा। आमीन। हालेलुया। मैं दूसरे को देख के बोलो, हिला के बोलो, मैं तो प्रार्थना में वचन में लगा रहूंगा। आमीन। ये 2 चीजें आपके लाइफ को बिल्डअप करेंगी। ये 2 चीजें अलौकिक बातें आपके लाइफ में, आपके परिवार में लेकर आएगा। कहता ये बात मंडली को अच्छी लगी। हालेलुया। यदि आप ये बातें कहते हो तो ये बात खुदा को अच्छी लगेगी, यीशु को अच्छी लगेगी, पवित्र आत्मा को अच्छी लगेगी। वहां तो लिखा है मंडली को अच्छी लगी, पर मैं आपको कहता हूँ यदि आप ये निर्णय लेते हो मैं तो प्रार्थना में, मैं तो वचन में लगा रहूंगा, तो सेनाओं का यहोवा आमीन कहेगा, पवित्र आत्मा आमीन कहेगा, यीशु आमीन कहेगा। और ये तीनों को बहुत अच्छी लगेगी जब आप ये कहते हो। हालेलुया। हाथ उठा के कहेंगे उन तीनों को, यहोवा मैं तो वचन में, यहोवा मैं तो प्रार्थना में लगा रहूंगा, यीशु मैं तो वचन में, मैं तो प्रार्थना में लगा रहूंगा, पवित्र आत्मा मैं तो वचन में, मैं तो प्रार्थना में लगा रहूंगा। और चर्च कहे आमीन। हालेलुया। यह बात मंडली को अच्छी लगी। आगे, और उन्होंने स्तिफनुस नामक एक पुरुष को जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। क्या लिखता है? जो विश्वास और पवित्र आत्मा से परिपूर्ण था। गुजराती में वाचो ये वचन को, कौन सा वचन है? 5 वचन गुजराती में वाचो। एक गुजराती बाइबल खोल के रखना। हाँ जल्दी से। थैंक यू। हाँ हाँ भरपूर। यहाँ परिपूर्ण लिखा है, वहाँ भरपूर लिखा है। किससे किससे अभी पुरुष किससे भरा हुआ था? विश्वास से भरा था और पवित्र आत्मा से भरा था। हालेलुया। हालेलुया। बोलो, स्तुप से विश्वास से और पवित्र आत्मा से भरा हुआ था। 8 वचन को पढ़ो, 8 वचन के पढ़ो। स्तिफनुस अनुग्रह और सामर्थ से परिपूर्ण हो। फिर लिखा है स्तिफनुस अनुग्रह और यदि आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो अनुग्रह से भी भर जाएंगे। यदि आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो आप सामर्थ से भर जाएंगे। यदि आप पवित्र आत्मा से भर जाएंगे तो साइंस एंड वंडर्स एंड मिराकल आपको फॉलो करने लगेगी। हालेलुया। और इस पुरुष के अंदर सबसे अच्छी क्वालिटी ये 2 थी कि वो पवित्र आत्मा से और विश्वास से भरा हुआ था। हालेलुया। फिर लिखा है वो अनुग्रह से और सामर्थ्य से परिपूर्ण था। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ये हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्रियो। जो चीज मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ, बस 2 चीज हमको करना है। परमेश्वर के प्रेम से, प्रभु के दास ने प्रार्थना किया है ना, हम प्रार्थना है ना, क्या प्रार्थना करवाया कि अपने लिए प्रेम करो, अपने लिए प्रार्थना करो, प्रेम से, वचन से, आत्मा से और सामर्थ से भर जाओ। हालेलुया। हालेलुया। ये 2 चीज, भर से, धन से भरो या ना भरो, किसी वस्तु से भरो या ना भरो, पवित्र आत्मा से अपने आप को भर दो। हालेलुया। एक दूसरे को देख कर कहो, पवित्र आत्मा से अपने आप को भर दो। आमीन।
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और स्तुपलुस पवित्र आत्मा से भरा था, विश्वास से भरा था, अनुग्रह से भरा था, सामर्थ्य से भरा हुआ था। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। यदि आप बड़ी बड़ी गवाहियों को अपने जीवन में देखना चाहते तो 4 चीजें, 5 चीजें। क्या? विश्वास से भरना, आत्मा से भर जाना, अनुग्रह से भर जाना, सामर्थ्य से भर जाना, और 4 बात है ना, 4 चीजें। हालेलुया। पर आज हम देखने जा रहे मेरे प्रिय, इन हिम उसमें क्या है। हालेलुया, इन हिम उसमें बाइबल कहती है और स्तुपलुस आत्मा से भर गए। एक और वचन को निकालिए, इफिसियों, और एक निकाले लूका 4:14, इफिसियों 5:18। जल्दी से हम 2 वचन को पढ़ेंगे। थैंक यू फादर, हालेलुया। इफिसी 5 और उसका 18। हाँ, दाखरस से मतवाले मत बनो। वो कहता है और कोई वस्तु, कोई चीज या दाखरस से मतवाले मत बनो, क्योंकि इससे लुचपन होता है। पर आत्मा से परिपूर्ण हो, पर आत्मा से भर जाओ। हालेलुया, हालेलुया। 1 मिनट के लिए अपने स्थानों पे खड़े हो जाओ और आओ अपने हाथ उठाकर प्रभु से कहे, लॉर्ड इस सुबह के पल में और आज से मैं एक ही प्रार्थना करता हूँ, लॉर्ड मुझे तेरी आत्मा से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे। चेलो आत्मा से भर गए, ओ पिता सैमसन आत्मा से भर गया, पौलुस आत्मा से भर गया, पतरस आत्मा से भर गया, फिलिप्पीस आत्मा से भर गया। वैसे ही आज की सुबह तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरी आत्मा से मुझे भर दे। लॉर्ड, लॉर्ड पवित्र आत्मा से मुझे भर दे, मैं लबलबा भर जाऊं, सो पिता के पूरे सर तक ओ मैं तुझ में डूब जाऊं। ओ एचके आत्मा से भर गया। ओ हालेलुया, हालेलुया। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड यूहन्ना आत्मा से भर गया। ओ जीसस, हालेलुया। ओ दाऊद आत्मा से भर गया, सामुएल आत्मा से भर गया, यहोशुआ आत्मा से भर गया, ओ मूसा आत्मा से भर गया। वैसे तू भी मुझे, वैसे तू भी मुझे, वैसे तू भी मुझे तेरी आत्मा से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे, तेरी आत्मा से मुझे भर दे। जैसे मूसा को भरा मुझे भर, जैसे स्तुपलुस को भरा मुझे भर, जैसे तूने पौलुस को भरा मुझे भर, जैसे समसन को भरा मुझे भर, जैसे दाऊद को भरा मुझे भर दे, भर दे, ओ भर दे, भर दे, भर दे। ओ डैडी लॉर्ड जीसस, जैसे एचकेल ने प्रार्थना किया, तेरी आत्मा से मुझे भर दे, तेरी आत्मा में मुझे डुबो ले। ओ हालेलुया। यूहन्ना आत्मा से भर गया, ओ वैसे मुझे भर दे। फिलिप्पी आत्मा से भर गया। ओ भर दो, भर दो, भर दो, भर दो लॉर्ड, भर दो तेरी आत्मा से। एक दूसरे कहा, तुझे जो आपके बाजू में खड़ा उसके लिए प्रार्थना करके कहो, लॉर्ड इन आत्मा से भर दे, इस आत्मा से भर दे, इस आत्मा से भर दे। तेरी बेटी को तेरी आत्मा से भर दे, 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 तेरी बेटी को तेरी आत्मा से भर दे। ओ हालेलुया। ओ पिता तेरे बेटे को तेरी आत्मा से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे, तेरी आत्मा से भर दे। पवित्र आत्मा, पवित्र आत्मा मंडलाओ, पवित्र आत्मा मंडलाओ। तेरी आग यहाँ उड़े, तेरी आग यहाँ उड़े, तेरी आग यहाँ उड़े, तेरी आग यहाँ उड़े। तेरी आत्मा की आग जल उठे, तेरी आत्मा की आग सड़क उठे, पवित्र आत्मा की आग सड़क उठे, तेरी आत्मा की आग। ओ हालेलुया। ओ तेरी आत्मा की आग चलने दे इतने पर, इस भवन में तेरी आग उतरे, इस भवन में तेरी आग उतरे, इस भवन में तेरी आग उतरे, इस भवन में तेरी आग उतरे। तेरी आग से भर दे, तेरी आग से भर दे, तेरे तेज से भर दे। और हमें प्रज्वलित करो, हमें प्रज्वलित करो, हमें प्रज्वलित करो लॉर्ड। ओ रिवरा गदरा बदरा खंडरिया दोला रामो रामा रामो रामा राजा रामा रखता रामोरा हजो नियंदा हदा रामा रामो रामा 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 येदा रखता नंदा यादा रामा रेवा रागा दोरा रखता रामा रामा हे रिया रखा रामा हजो निवा रामो रामा येदा रखतो यादा रामा रागा दोरा रागा यादो रामा। जीसस, 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 जीसस।
ना माता यादा लाभो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो, तेरी महिमा हो। Hallelujah. We worship you, 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 Jesus, Jesus, hallelujah, 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 hallelujah. Shabara bara 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 ka tora bande yadara bara 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 shadara bara bara ka tora bande yadara bara bara shadda yadara ka tora bande yadara bara 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 बिना की जय हो हालेलुया तेरी आशीष के लिए धन्यवाद, तेरे प्रेम के लिए धन्यवाद, तेरी करुणा के लिए धन्यवाद, तेरे न्यायों के लिए धन्यवाद। एक वचन का खड़े रहो, एक वचन का पढ़ो। दूसरा तिमुथियुस पहला अध्याय 6 वचन को पढ़ो। ओ हालेलुया सखातुना सदूरी अंदनवरवा। इसी कारण मैं तुम्हें सुधि दिलाता हूँ, सुधि दिलाता हूँ, स्मरण कराता हूँ, याद कराता हूँ, सुधि दिलाता हूँ। ओ सुधि दिलाता हूँ, स्मरण कराता हूँ, सुधि दिलाता हूँ। आगे कि तू परमेश्वर की उस वरदान को, कि परमेश्वर की उस वरदान को जो मेरे हाथ रखने के कारण तुझे मिला कर। हाले अपने हाथ उठा कर कहो, प्रभु तेरे वरदान मुझे मिले हैं। ओ मैं लॉर्ड स्मरण करता हूँ कि तेरा वरदान मुझ में है, आत्मा का वरदान मुझ में है, और वचन बांटने का वरदान मुझ में है। ओ लॉर्ड हालेलुया हालेलुया। क्या लिखा है लास्ट में, क्या लिखा है? प्रज्वलित कर दे, प्रज्वलित कर दे, उसको तू सलगा दे, उसको तू सलगा दे, उसे प्रज्वलित कर दे, उसे तू प्रज्वलित कर दे, उसे तू प्रज्वलित कर दे। प्रभु से कह यस लॉर्ड, जो आग मुझ में मैं उसको जलाऊंगा, जो आग मुझ में डाला गया है उसको मैं भड़काऊंगा। लॉर्ड जीसस, वो वरदान जो मेरे अंदर है उस वरदान को मैं बढ़ाऊंगा लॉर्ड, मैं प्रज्वलित करूंगा, मैं उसको प्रज्वलित करूंगा, मैं उसको प्रज्वलित करूंगा। हालेलुया लॉर्ड। ओ मैं उसको जलाऊंगा, मैं उसको प्रज्वलित करूंगा। हालेलुया। ओ मूसा ने उसको प्रज्वलित कर दिया, फिलिप्पी ने प्रज्वलित कर दिया, पौलुस ने उसको प्रज्वलित कर दिया। ओ हालेलुया। यूहन्ना ने उसको प्रज्वलित कर दिया। मैं भी जो वरदान मुझ में है मैं उसको प्रज्वलित करूंगा। हालेलुया लॉर्ड। ओ तेरा धन्यवाद, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जी। आज स्थान में हम बचाएंगे। वहाँ लिखा है, दाखरस से मत वाले मत बनो, परंतु आत्मा से भरते जाओ। हालेलुया। कहता है आत्मा से भरते जाओ, वचन से भरते जाओ। मालूम, जब आप आत्मा से भर जाएंगे तो कोई चीज और आपके अंदर नहीं रहेगी। आमीन। जब आप वचन से भर जाएंगे तो दुनिया की चीजों के लिए आपके पास जगह नहीं होगी। बॉटल यहाँ पर रखा हुआ है और ये पानी से भरा हुआ है। बॉटल कौन है? बॉटल आप है और पानी पवित्र आत्मा है। मालूम, जितना खाली है उसमें और कुछ डाला जा सकता है, पर यदि मैं इसको यहां तक भर दूं तो कुछ नहीं डाल सकते, यहाँ आप चाहकर भी नहीं डाल सकते। हालेलुया। आज की सुबह पवित्र आत्मा आपको समझने के लिए मदद करे। यदि आप आत्मा से भरेंगे, भर जाएंगे ना, दुनिया की चीजें आपके ऊपर जगह नहीं ले पाएगी। कोई और चीजें आपके ऊपर हावी होने नहीं पाएगा, कोई और चीजें आपके अंदर आने नहीं पाएगी। हालेलुया। क्योंकि आप पवित्र आत्मा से लबलबा भरे हुए हैं। आमीन। हालेलुया। इसलिए कहता है
दाखरस से मतवाले मत बनो, पर आत्मा से परिपूर्ण होते जाओ। हालेलुया, आत्मा से भर जाओ मेरे प्रियो। बाइबल बता, जिन लोगों ने आत्मा से अपने आप को भर दिया, बाइबल उनके बारे में लिखी गई है। आमीन। लिखता है दाऊद आत्मा से भरा था, उसके बारे में लिखा है। शामुएल कहता आत्मा से भरा था, उसके बारे में लिखा है। आमीन। कहता शमशेर आत्मा से भर कर सामर्थ के काम करता। आमीन। हालेलुया। फिलिपी आत्मा से भरा हुआ था। कहता है दाखरस से मत और कोई चीज से मतवाला मीन्स उसमें डूबे रहना, मतवाला मीन्स डूबे रहना। दुनिया में से निकलो बाहर, चीजें वस्तुओं में से उस चीजों को पैसे, किसी को पैसेपन की मतवाला है, किसी को वस्तु की मतवालापन है, किसी को चीज की मतवालापन है। पर आओ आओ निर्णय ले प्रभु, मैं तो तेरे मतवालेपन में डूबूंगा। आत्मा की मतवालापन, वचन की मतवालापन। हालेलुया, हालेलुया। मैं इन दिनों दिन रात वचन में, प्रार्थना में भिड़ा हुआ। दिन रीड करता, सुनता, रीड करता, सुनता, रीड करता। हालेलुया। मैं जानता हूँ लॉर्ड, जिस दिन ये चीजें होगी उस दिन से मैं खुदा की सामर्थ को हम देखने पाएंगे। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। कहता है दाखरस से मतवाले मत बनो, आत्मा से परिपूर्ण हो। आत्मा से भरा, और स्तिफनुस विश्वास से भरा हुआ था और आत्मा से भरा हुआ था। आमीन। एक और वचन को निकाल, लूका 4:14 को निकाल। लूका रचित सुसमाचार उसका 4 अध्याय उसका 14 वचन को पढ़ो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ। हाँ, फिर लिखता है यीशु आत्मा की सामर्थ से भरा हुआ गलील को लौटा। गलील को लौटा। हालेलुया। क्या लिखता है? आत्मा से भरा हुआ, सामर्थ से भरा हुआ वो गलील को लौटा। बेटे नदी में बपतिस्मा लिया और 40 दिन कहता है वो रान में चला गया, अपने आप को आत्मा से भर दिया। आमीन। हालेलुया। क्या किया 40 दिन? 40 दिन क्या किया? प्रार्थना, उपवास किया, अपने आप को परमेश्वर की सामर्थ से, अपने आप को पवित्र आत्मा से भर दिया। और कहता है यीशु आत्मा से भरा हुआ गलील को लौटा। आमीन। अब तक जिसके घर गया आधा होकर गया, पर आज के बाद भर के जाऊंगा। बोले दूसरे को, अब तक जिसके घर गया, जिसके पास गया, नहीं। अब तक जिसके घर गया, जहां भी गया खाली गया, पर अब आत्मा से भर कर जाऊंगा। बोलो आत्मा से भर कर जाऊंगा। बोलो आत्मा से भर कर जाऊंगा। बोलो वचन से भर कर जाऊंगा, विश्वास से भर कर जाऊंगा। हालेलुया, आमीन। हालेलुया, हालेलुया। दो चीजें हैं, यदि आप वचन से भरे हो तो आप ही विश्वास से भर जाएंगे। क्योंकि लिखा है विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से आता है। हाँ, और दूसरी बात, यदि आप आत्मा से भर जाएंगे तो सामर्थ आप ही आप आ जाएंगे। आमीन। और पवित्र आत्मा की सामर्थ तुम पर आएगी, और पवित्र आत्मा तुम पर आएगी और उसकी सामर्थ से तुम भर जाओगे। आमीन। हालेलुया। तो वचन से अपने आप को लबलबा यहाँ तक भर, बढ़ते जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अन्य भाषा में प्रार्थना करो, आत्मा से भरते जाओ, आत्मा से भरते जाओ। खुदा की अलौकिक सामर्थ को देखिए। एक और वचन को निकाल, प्रेरितों का और उसका दूसरा अध्याय और उसका एक वचन से लेकर आगे हम पढ़ेंगे। टाइम को जी के जब पेंटिकुस्त का दिन आया, तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कहता जब पेंटिकुस्त का दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। एकाएक आकाश से बड़ी आंधी, किसी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहाँ वे बैठे थे गूंज गया। और उस जगह पर कहता है एकाएक आंधी की सी सनसनाहट हुई और जहाँ पर वो बैठे थे वो जगह कहता है गूंज गया। हाँ, आगे। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी। और उनमें से
हर एक पर आ ठहरी, और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हाँ, और वो लिखा है वे सब पवित्र आत्मा से भर गए। हालेलुया। क्या लिखा है? वो सब पवित्र आत्मा से भर गए। और फिर जो हुआ वो हम जानते हैं। आमीन। जो हुआ वो अलौकिक था, जो हुआ वो यूनिक था। आमीन। पतरस के द्वारा सामर्थ के काम होने लगे, यूहन्ना के द्वारा, और उसके बाद जो हुआ हर एक के नाम का इतिहास लिखा गया है। आमीन। हालेलुया। कितने लोग चाहते कि मैं अलौकिक और सुपर नेचुरल काम देखूं? तो कुछ नहीं, एक काम करो, वचन में और आत्मा से भर जाओ। ये दो चीजें करना है, वचन से और आत्मा से भर जाओ। आमीन। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है? जो वरदान तुझे मिले उसको प्रज्वलित कर, उसको सलगाओ, उसको जलाओ। उसके अंदर इतनी पावर है कि दुनिया की कोई आग उस आग के आगे खड़ा नहीं हो पाएगी। आमीन। कोई आग उस आग के आगे टिक नहीं पाएगा जो आग आपके अंदर है। आमीन। हालेलुया। इसलिए तो कहता है जो आग में होकर गुजरेगी वो आग तुझे जला नहीं पाएगा, जो नदी में से तू होकर जाएगा वो नदी तू बो नहीं पाएगा। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। बाहर बताती खुदा का कलाम कहता है, कोई मेरे साथ निकल जल्दी से, यूहन्ना पहला अध्याय 14 वचन से 16 वचन। और वचन देहधारी हुआ, और वचन देहधारी हुआ, और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, कहता है और वचन देहधारी हो। क्या? वचन देहधारी हुआ, वचन देहधारी हुआ, और ये देह अनुग्रह से और सच्चाई से परिपूर्ण होकर, हालेलुया। कहता है परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया। हमारे बीच में जो वचन देह धारण किया, कहता है वो अनुग्रह से और सच्चाई से भरा हुआ है। आमीन। हालेलुया। तो आप जब वचन से भरते हो तो आप अनुग्रह से भरते हो, सच्चाई से भरते हो, सामर्थ से भरते हो। आमीन। हालेलुया। उसी का 14 वचन को पढ़ो। हाँ, नहीं सॉरी, 16 वचन। क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से, कहता है क्योंकि उसकी परिपूर्णता में से हम सबने प्राप्त किया। हम सब ने प्राप्त, उसकी परिपूर्णता, मसीह की भरपूरी है ना, गुजरात में लिखा है मसीह की भरपूरी, उसकी परिपूर्णता में से, यीशु की भरपूरी में से। हालेलुया। जब आप यीशु से वचन से भर जाएंगे, यीशु से भर जाएंगे। आमीन। और वो ऑलरेडी हर बातों में, हर चीजों से वो भरपूर है। आमीन। हालेलुया। मैंने आपको लास्ट संडे बताया था कि वो सारी प्रधानता, सारे अधिकार और इस सारी सामर्थ से भरा हुआ। तो जब आप यीशु के उस वचन से भरते हो तो आप सारे सामर्थ से भरते हो, अथॉरिटी से भरते हो, विश्वास से भरते हो। आमीन। हालेलुया। समझ में क्या कह रहा हूं? तो हमें क्या करना है? हम मालूम है यीशु रूपी वचन मुझे मिला है, और वचन के तहत सामर्थ से भरा हुआ है, वचन विश्वास से भरा हुआ है, वचन सब बातों से परिपूर्ण है। तो जब आप वचन से भर जाते हो हर चीज आपके अंदर आती है। आमीन। हालेलुया, हालेलुया। इफिसियों 4 अध्याय 12 और 13 वचन को पढ़ो। जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए। मालूम ये सब क्यों करना है हमें? कि आप सिद्ध बन जाए। आमीन। जिससे पवित्र लोग सिद्ध बन जाए और सेवा का काम किया जाए। और मालूम ऐसा सेवा का काम नहीं होता, ये तो कुर्सियां सब खाली है। हमें सिद्ध बनना है। दूसरे को देखकर कहो हमें सिद्ध बनना है। हमें ना सिद्ध बनने के लिए हमें 2 काम करना है। क्या? वचन से भर जाना है, आत्मा से भर जाना है। ये 2 चीजें आपको सिद्ध के चिंता क्यों ले जाए। हमें परफेक्ट, परिपूर्ण भर देगा आपको। हालेलुया, हालेलुया।
ये दो चीजें आपके जीवन को क्या कर देगा, भर देगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। सॉरी, दो चीजें आपको सिद्ध तक क्यों नहीं आए? परमेश्वर ने अब्राहम से कहा मेरी उपस्थिति में चल और सिद्ध होता जा। अब वो उपस्थिति वाली बात नहीं है, खुदा की उपस्थिति ऑलरेडी मुझ में है। आमीन, हालेलुया। अभी हमें क्या करना है, भरता है। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये बॉटल पानी भरा हुआ है, राइट? इधर देखो, ये बॉटल में पानी भरा हुआ, पर भरा नहीं है, ये खाली है। इसको भरा हुआ नहीं बोलते। हालेलुया। ये कब भर जाएगा, जब इसमें और डालूंगा, जब यहाँ तक वो ढक्कन तक आएगा तब कहेंगे बॉटल भरा हुआ। आमीन, हालेलुया। तो खुदा का कलाम कहता है, परमेश्वर का वचन कहता है क्या, यदि आपको सिद्ध होना है, परफेक्ट बनना है, खुदा की सामर्थ को आपके अंदर देखना है, तो वचन में लिखा है कि हम उसकी आत्मा से और वचन से भर जाए। आगे, हाँ आगे पढ़िए उसी का जल्दी। थैंक यू फादर, हालेलुया। जिससे हाँ, पवित्र लोग सिद्ध हो जाए, जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा का काम किया और जाए, सेवा का काम किया जाए, और मसीह की देह उन्नति पाए, और मसीह का देह उन्नति पाए, कलीसिया उन्नति पाए, मसीह का देह उन्नति पाए। आगे, आगे, जब तक कि हाँ, हम सबके साथ विश्वास हम्म, और परमेश्वर के पुत्र की पहचान में हाँ, एक न हो जाए, हाँ, और एक सिद्ध मनुष्य न बन जाए, हाँ, और मसीह के पूरे दिल डोल तक न बढ़ जाए। हालेलुया। मसीह के पूरे दिल डोल तक, मसीह की गहराई तक, मसीह की कहता चौड़ाई, मसीह की लंबाई, मसीह की ऊंचाई तक ना पहुंच जाए, तब तक कहता है भरते जा, भरते जा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। उसका इतना बड़ा गहरा उसका ज्ञान है कि हम उसको समझ नहीं पा सकते। हालेलुया। हम गीत गाते ना, गहराई मिले सागर की, ऊंचाई मिले आसमां की, पर तेरे प्यार को कोई माप नहीं पाएगा, इतना गहरा है। कैसे जानेंगे आप? पूछो एक दूसरे, कैसे जानेंगे आप? न तो बल से, न तो शक्ति से, पर परमेश्वर की आत्मा से होगा। दिखला कर बोलो, न तो बल से, न तो शक्ति से, पर परमेश्वर के आत्मा से होगा। हालेलुया। सुपरनेचुरल काम देखना है तो आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। अलौकिक काम देखना चाहते हो, आत्मा के द्वारा होगा। कलीसिया को भरा देखना चाहते हो, आत्मा के द्वारा होगा। आपके हाथ रखने से बीमार चंगा होते देखना चाहते हो, आत्मा के द्वारा होगा। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। आत्मा के लिए ललायत हो, अपने माइंड को, अपने आंख को और अपने हर एक विचार को उनमें लगा दो। हालेलुया। एक दिन में विजुअलाइज कर रहा हूं, लाइन से व्हील चेयर रखे हुए हैं और वो दर 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 उठ के खड़े हो गए। हालेलुया, हालेलुया। विजुअलाइज कर रहा हूं, दर्जनों हजार लोग भीड़ है, दर्जनों व्हील चेयर पे बैठे, दर 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 वो खड़े हो गए। विजुअलाइज कर रहा, लॉर्ड ये चीजें मेरी सब खाई को मैं देखना चाहता हूं। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। कैसे होगा? जब मैं आत्मा से भर जाऊंगा। एक दूसरे के दुख को कैसे होगा? जब मैं आत्मा से भर जाऊंगा। आमीन, हालेलुया। जो पुरुष के साथ वो अद्भुत था, क्योंकि वो आत्मा से भरा हुआ। लोग पथराव करके मार रहे थे और उसकी आंख खुदा को देख रही थी। कैसे था ये? अलौकिक था। एक फोन कॉल आपको डिस्टर्ब कर देता है, भले आप गहरे डीप डाउन में डूबे हुए, प्रभु आपको दर्शन दे रहा है, फोन कर रहा है तो कनेक्ट डिस्कनेक्ट हो जाएगा। राइट, सही है ना? या फिर नीचे से आवाज डिस्कनेक्ट, पर वो डिस्कनेक्ट नहीं हुआ, वो कनेक्ट था।
हेलो, कैसे होगा? जब मैं आत्मा से भर जाऊंगा, कोई मुझे डिस्कनेक्ट ऐसा डूबूंगा कि लोग खींचेंगे भी तो नहीं निकलूंगा, उसमें कनेक्टेड होगा। आमेन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हाँ, क्या लिखता है? ओके, फिलिपियो पहला अध्याय 10 वचन से आगे हम पढ़ेंगे, 10 और 11। यहाँ तक कि तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो। क्या लिखता है? यहाँ तक तुम उत्तम से उत्तम बातों को प्रिय जानो और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो। और मसीह के दिन तक सच्चे बने रहो और ठोकर न खाओ और उस धार्मिकता के फल से और उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ। भरपूर होते जाओ। हालेलुया, हाले किसके द्वारा होते? यीशु मसीह के द्वारा होते। उस धार्मिकता के फल से जो यीशु मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ। आमीन, भरपूर होते जाओ। किससे? धार्मिकता के फल से। धार्मिकता के फल क्या है? पवित्रता है, विश्वास है, धीरज है, संयम है, खुदा की सामर्थ्य, खुदा का सब धार्मिकता के फल है। आमीन, कहता है उससे जिसके मसीह के द्वारा होते हैं, भरपूर होते जाओ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। एक और वचन को निकाले, प्रेरितों के काम 17 अध्याय और उसका 24 वचन से आगे। जिस परमेश्वर ने हाँ, पृथ्वी और उसकी सब वस्तुओं को बनाया, जिस परमेश्वर ने पृथ्वी और उसके सब वस्तुओं को बनाया, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर, वह स्वर्ग और पृथ्वी का स्वामी होकर हाथ के बनाए हुए मंदिरों में नहीं रहता, हाथ के बनाए गए मंदिरों में नहीं रहता, न किसी वस्तु की आवश्यकता के कारण हाँ, मनुष्यों के हाथों की सेवा लेता है, हाँ, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन और कहता है वह स्वयं ही सबको जीवन और श्वास देता है कुछ देता है। और सब कुछ देता है। हालेलुया, क्या देता है? श्वास, जीवन देता है, श्वास देता है और सब कुछ देता है। 2 मिनट के लिए खड़े हो जाओ। हालेलुया। खुदा ने कहा कि वो श्वास देता है, वो जीवन देता है और सब कुछ देता है। वही आत्मा देता है, वही विश्वास देता है, वही प्रेम से हमको प्रेम से भरता है। कहता वो सब कुछ देता है। आओ अपने हाथ को उठा करके प्रभु से कहो, आपको जो चाहिए, आपने जो डिजायर किया है, प्रभु से कहो लॉर्ड तूने कहा और वो सब कुछ देता है और वो सब कुछ देता है। मांगो, मांगो और मांगो। खुदा कहता है वो श्वास देता है, वो जीवन देता है और वो सब कुछ देता है। हालेलुया लॉर्ड, हालेलुया लॉर्ड जीसस। प्यारे परमेश्वर खुदा बाप, यहोवा बाप परमेश्वर, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड जीसस। ओ पिता तू मुझे आत्मा की परिपूर्णता दे, ओ वचन की परिपूर्णता दे, विश्वास की परिपूर्णता दे लॉर्ड। ओ खुदा, ओ पिताजी हालेलुया, ओ वचन का खुलासा, वचन का रेवलेशन दे, आत्मा की भरपूरी मुझे दे। ओ हालेलुया, पवित्र आत्मा की आग से मुझे प्रज्वलित कर दे। तेरी आत्मा की आग मुझ में जल जाए, तेरी आत्मा की आग मुझ में सलग जाए। लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस, लॉर्ड जीसस। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया लॉर्ड। ओ पिता तूने कहा वो सब कुछ देता है, वो सब कुछ देता है। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। आत्मा की भरपूरी मुझे दे, वचन की भरपूरी मुझे दे, विश्वास की भरपूरी मुझे दे, ओ वरदानों की भरपूरी मुझे दे, दानों की भरपूरी मुझे दे। ओ लॉर्ड मुझे मसीह दे, मुझे मसीह दे। यहोवा मुझे मसीह दे, यहोवा मुझे पवित्र आत्मा दे, यहोवा मुझे पवित्र आत्मा की भरपूरी दे। Oh, हालेलुया लॉर्ड, तेरा धन्यवाद। थैंक यू जी, स्तुति करता हूँ प्रभु जी। आमीन, आमीन। मैं चाहिए अपने स्थान में। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। और कहता वो सब कुछ देता है। हाँ, उसने एक ही मूल से हाँ, मनुष्यों की सब जातियाँ हाँ, सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है। हाँ, और उनके ठहराए हुए समय हाँ, और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है हाँ, कि वे परमेश्वर
परमेश्वर को ढूंढे। हालेलुया। कहता है उसने निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। हालेलुया। खुदा की क्या इच्छा है कि मैं और आप परमेश्वर को ढूंढे। हालेलुया। ढूंढने में कितना बड़ा सामर्थ्य है। हमारे जीवन के आयु को इसलिए बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। कितना बांधा है हमारी आयु की सीमाओं को? 80 साल 100 साल बांधा है। इन 80 साल 100 साल में एक ही बात प्रभु कहता है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। हम क्या ढूंढ रहे हैं? पैसा ढूंढते, कुर्सी ढूंढते, ये ढूंढते, वो पूरा ढूंढने में अपना समय लगा। तो वचन क्या कहता है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। आमेन। क्या लिखा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे। आगे आगे। हाँ, कदाचित उसे टटोल कर पाए तो भी वह हम में से हाँ? किसी से दूर नहीं। तो भी हम में से वो किसी से दूर नहीं, क्योंकि हम उसी में जीवित रहते। हाँ लिखता और है चलते फिरते। ढूंढे कदाचित वो पाए, ऐसा लिखा है ना। ढूंढे कदाचित वो पाए और ना भी टटोल कर पाए और ना भी पाए तो भी वो हमारे हमसे दूर नहीं। ना भी पाए तो भी वो हमसे दूर नहीं। ये बात खातिरी पूर्वक है। आपने ढूंढा पा लिया तो अच्छी बात है, नहीं तो आप ये जानो कि वो हमसे दूर नहीं है। हाँ हमसे दूर नहीं है। आगे क्योंकि हम हाँ उसी में जीवित रहते। हाँ हालेलुया। बोलो हमसे दूर नहीं है। हालेलुया। क्या लिखता है? उसी में जीवित रहते हैं और चलते भी हैं और स्थिर रहते हैं। हालेलुया। हम उसी में जीवित रहते हैं, उसी में हम चलते हैं और उसी में हम जीवित रहते हैं, स्थिर रहते हैं। लॉर्ड हालेलुया। फिर से हम यहाँ से वचन की शुरुआत करेंगे। है क्या लिखता है? हम उसी में जीवित रहते हैं। मतलब क्या लिखा है कि परमेश्वर ने हमारे जीवन के सीमाओं को इसलिए बांधा है। किस लिए बांधा है? कि हम उसी में, किस लिए बांधा? कि हम उसी में जीवित रहें, उसी में चलते हैं, उसी में स्थिर रहते हैं। फिर से बोलूंगा। परमेश्वर ने हमारे जीवन की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि हम उसको ढूंढें, उसमें जीवित रहें, उसमें चलते रहें, उसमें स्थिर रहें। हालेलुया। हालेलुया। एक दूसरे को देखकर कहो मसीह में स्थिर रहो, मसीह में चलते रहो, मसीह में जीवित रहो। अब बोले जीवित तो हूँ मैं, बोलेंगे जीवित तो हूँ मैं, पर दो जीवन है। सारे जीवन आत्मिक जीवन, कई हो जीवित तो है पर आत्मिक तौर से मरे हुए हैं। राइट। हालेलुया। पर खुदा का कलाम क्या कहता है? आत्मिक जीवन में मसीह में जीवित रहो। पौलुस कहता है अपने शरीरों को जीवित, पवित्र और भावता हुआ बलिदान करके चलो। जीवित तो हो पर ये नहीं ऐसा जीवित नहीं, मैं पूरी तरह से आत्मा से आध्यात्मिक बातों में जीवित हूँ। आमीन। हालेलुया। तो कहता फिर से पढ़ेंगे वहां से। कहता है परमेश्वर ने हमारी सीमाओं को इसलिए ठहराया है कि मैं परमेश्वर को ढूंढूं, कि मैं उसमें जीवित रहूं, कि मैं उसमें चलते रहूं, कि मैं उसमें स्थिर रहूं। फिर से बोलूंगा आपको कि यह वचन आपको भूलने का नहीं है। राइट। परमेश्वर ने मेरे जीवन की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि मैं परमेश्वर को ढूंढूं। कब कब ढूंढूं? सुबह ढूंढूं, शाम को ढूंढूं, रात को ढूंढूं। हालेलुया। हालेलुया। दाऊद कब कब ढूंढता? नहीं, दाऊद कब कब ढूंढता? दिन में 7 बार ढूंढता। हालेलुया। हालेलुया। हम कितनी बार ढूंढते हैं? कोई 3 बार और कोई 2 बार।
हालेलुया। पर परमेश्वर ने हमारे जीवन की सीमाओं को किस लिए बांधा है कि मैं केवल एक बार ढूंढूं, नहीं भी ढूंढूं, काम में ढूंढूं, काम को ढूंढूं, पैसा ढूंढूं, चीज को ढूंढूं, वस्तु को ढूंढूं। पर परमेश्वर ने मेरी सीमाओं को क्यों बांधा है कि मैं कुछ नहीं पर खुदा को ढूंढूं। आमीन, हालेलुया। और जितने लोगों ने खुदा को ढूंढने के लिए समय निकाला, आज स्वर्ग भी उनको जानता है और दुनिया भी उनको जानती है। इसलिए परमेश्वर ने मुझको और आपको क्या कहा है कि तू केवल मुझको ढूंढ। आमीन, हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। क्या लिखा है यूहन्ना माटी और इसका 6:33 क्या कहता है? तू मेरे धर्म की, मेरे राज की खोज कर। आमीन। एक वचन मुझको याद है, गिसास में आओ, जल्दी से गिसास में आओ। हम वचन यहीं से शुरू करेंगे, गिसास में आओ, जल्दी से। हालेलुया लॉर्ड जीसस, थैंक यू फादर, हालेलुया, शुक्रिया मेरे ख्याल से हाँ, गिसास 105 अध्याय और उसका पढ़ेंगे हम 4 और 5 वचन। और उसकी सामर्थ को खोजो। दाऊद कहता है यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो। हालेलुया। दिन रात यहोवा को खोजो, प्रार्थना में उसको खोजो, वचन में उसको खोजो, आराधना में उसको खोजो, गीतों में उसको खोजो। हालेलुया। खाली गाँव में उसको ढूंढो। हालेलुया। आँख ऐसा कराओ कि बस उसकी तस्वीर को देखो, वचन पढ़ो तो उसकी तस्वीर को ढूंढो। लॉर्ड तू कहाँ है? हर एक वर्ड में आपको दिखाई देगा, हर गीत में आपको दिखाई देगा। हालेलुया। आपके हर प्रार्थना में आपको दिखाई देगा। वो आपके सामने खड़ा होगा, हाथ फैलाए, गले लगाए, हाथ रखे, वो आपको नजर आएगा और कहता है यहोवा को खोजो और उसकी सामर्थ को खोजो। हम किस लिए बनाए गए हैं? हमारी सीमाओं को बनाकर इसने क्यों ठहराया है कि मैं उसको, हमें और कहता है उसी में जीवित रहो। बोलो हिला कर बोलो, मसीह में जीवित रहो। बोलो मरना नहीं। कई आज कलीसिया मरी हुई है, लोग मरे हुए हैं, जीवित नहीं है। वो जिंदा है, जीवित पर है, मरे हुए ही। पर खुदा का कलाम करता है मैंने तेरी सीमाओं को बांधा है और उस सीमाओं के अंतर्गत कोई तुझको मुझसे दूर नहीं कर सकता। हम जीवित रहेंगे। हालेलुया, हालेलुया। हाँ, लोग तलवार लेकर, भाले लेकर, जो सीमा मेरे लिए बांधी गई है उस सीमा के पहले मुझको कोई मार नहीं सकता। आमीन, हालेलुया। जब जब परमेश्वर के लोगों के विरुद्ध में लोगों ने प्लान बनाया, खुदा ने उनको मिटामिट कर दिया। और उनके लोग आए और कहता है इस्राएलियों को हम मार डाले या गुलाम बना के ले जाओ, सब जलमग्न हो गए। हालेलुया, हालेलुया। तो मेरे जीवन की सीमाओं को किसने बांधा है? परमेश्वर ने बांधा है। मैं जो वचन आपको शेयर करने जा रहा हूँ, मैं आपको उसकी बैकग्राउंड से समझाना चाहता हूँ कि आप बहुत डीप गहराई से आप समझ जाओ कि आप उसमें क्या हो, इन ही आप क्या हो। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। तो क्या लिखता है कि परमेश्वर ने मेरे जीवन की सीमाओं को इसलिए बांधा है कि मैं उसमें जीवित रहूं। फर्स्ट थिंग कहता है मैं उसको खोजूं। मेरा क्या काम है? उसको खोजना। बोलो खोजो, बोलो खोजो। हालेलुया। हिला के बोलो उसको खोजो। आमीन, हालेलुया। पर हमारा कहा कुछ कहता उसी में चलते हो, उसी में जीवित, उसी में स्थिर, उसको खोजो। आमीन। क्या लिखता है? उसको खोजो। कब कब खोजो? सुबह खोजो, दोपहर खोजो, शाम को खोजो। कितना ढूंढो? 1 घंटा ढूंढो, 2 घंटा ढूंढो, 3 घंटा ढूंढो। मालूम हम कब तक ढूंढते हैं? जब तक हमको चीज मिल ना जाए। हालेलुया। और मिलेगी सही। जो ढूंढेंगे वो पाएंगे, जो खटखटाएंगे उनके लिए खोला जाएगा। आमीन। हाँ, क्या लिखता है कि उसी में उसको खोजो
उसी में जीवित रहो, उसी में चलते रहो। उसी में स्थिर रहो। आमीन। ऐसा लिखा है, यदि मैं उसमें जीवित हूँ तो अनंत काल का जीवन मेरे पास है, इटर्निटी का लाइफ मेरे पास है। यदि मैं उसमें चलता हूँ, मसीह में चलता हूँ, केवल इजरायलियों के साथ खुदा चला, केवल इजरायलियों के साथ परमेश्वर चला। 40 साल उनके बीच में अलौकिक और अद्भुत काम होने लगा। आमीन, हालेलुया। यदि मैं मसीह में चलता हूँ तो मेरे इन कपड़ों में से सामर्थ्य बहेगी, मेरे इन बालों में से सामर्थ्य बहेगी, मेरे देखने से सामर्थ्य बहेगी, मेरी बोलने से सामर्थ्य बहेगी, मेरे छूने से सामर्थ्य, क्योंकि मैं उसी में चलता हूँ। आमीन, हालेलुया। 2 मिनट के खड़े हो जाओ और घोषणा करो कि मैं मसीह में चलता हूँ। हो हाँ, ऐसे जैसे मैं चलता हूँ, कहो मैं मसीह में चलता हूँ, मैं मसीह में चलता हूँ। दूसरे को देख कहो मैं मसीह में चलता हूँ, मैं मसीह में चलता हूँ। हालेलुया, बोलो मैं मसीह में चलता हूँ, मैं मसीह में जीवित हूँ, मैं मसीह में जीवित हूँ, मैं मसीह में स्थिर हूँ, मैं मसीह में स्थिर हूँ, मैं मसीह में चलता हूँ, मैं मसीह में जीवित हूँ, मैं मसीह में स्थिर हूँ। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस्राएलियों के साथ परमेश्वर 40 साल चला। उनके जूते पुराने नहीं, उनके कपड़े फटे नहीं, शत्रु उनके ऊपर हमला नहीं करने पाए। अबे केवल वो उनके साथ चले, मैं मसीह के साथ चलता हूँ। हालेलुया, और मसीह में स्थिर रहता हूँ तो क्या होगा? हालेलुया, सोच के देखो क्या होगा आपको कुछ करने की। मैं ना दिनों ऐसा थॉट करता हूँ, ऐसा विचार करता हूँ, लॉर्ड इधर खड़ा हूँ कि उधर हलचल होनी चाहिए। मैं इन दिनों ऐसा एक्सपेक्टेशन के साथ बढ़ा, मैं इधर खड़ा हूँ कि उधर कुछ होना चाहिए। आमीन, होगा, होगा। हालेलुया, ऐसा होगा, बहुत ही जल्दी होने वाला है, क्योंकि वचन कभी झूठ नहीं बोलता। हालेलुया, पर वचन क्या कहता है? मेरी सीमाओं को मैंने प्रभु से कहा 85 साल से पहले नहीं मानूंगा। बीच में प्रभु के दास जानवे से स्तुति पद बन गया जबकि वो मिले और हम आपस में चले। उन्होंने कहा मैंने 90 साल बांधा। उन्होंने कहा मैं आपको और 10 साल के लिए घोषणा करता हूँ, आप 90 साल से पहले नहीं बोल रहा। आमीन, आई रिसीव इट। हालेलुया। मेरे जीवन को, सीमाओं को जब खुदा बांधा है तो मैं प्रार्थना करूँगा लॉर्ड थोड़ा और स्ट्रेंथ कर दे। हालेलुया, तो वो करेगा। आमीन। तो मरने का डर मैंने कह दिया है और मैं खातिर करता 85 साल से पहले नहीं मरूंगा। हालेलुया, हालेलुया। कुछ भी हो जाए नहीं मरूंगा, मैं नहीं मरूंगा। आमीन, हालेलुया। क्योंकि क्या लिखता है? यहोवा जीवन देता है, यहोवा जीवित रखता है। हो मैं उसमें चलता हूँ। हालेलुया। यदि मैं उसमें चलता हूँ तो मुझे कोई छू नहीं सकता, मृत्यु छू नहीं सकता। हालेलुया, आमीन। इसलिए मरने का खौफ निकाल दो। मेरे जीवन की सीमाओं को उसने बांधा है, कोई तलवार मुझको मार नहीं पाएगा। हालेलुया, कोई मुझको उससे हटा नहीं पाएगा। आमीन। बस मेरा काम है उसको ढूंढते रहना, मेरा काम है उस पर चलते रहना, मेरा काम है उसकी सामर्थ को खोजना। आमीन, हालेलुया, हालेलुया। बैठे देखो क्या लिखा है, किस शास्त्र में क्या लिखा? यहोवा और उसकी सामर्थ को खोजो, यहोवा उसकी सामर्थ को खोजो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके दर्शन के लगातार खोजी बने रहो, उसके किए हुए आश्चर्य कर्म स्मरण करो। हाँ। उसके चमत्कार और निर्णय स्मरण करो। अब ये प्रभु के दास ने क्या करवाया? दाऊद भी ये बात करता है और डीजे दिलाकरन ने भी यही कहा। क्या लिखता है? उसके आश्चर्य का स्मरण करो। फिर क्या लिखा है? उसके कार्यों को, उसके चमत्कारों को स्मरण करो और उसके निर्णय जो लिया, समाप्त के लिए निर्णय लिया है, कोई तेरा बाल बाका नहीं कर पाएगा। निर्णय लिया है। हालेलुया, हालेलुया।
मैं अपनी करुणा तुझ पर से नहीं हटाऊंगा। निर्णय लिया है। हालेलुया। तेरे घराने में लोग जो बच्चे होंगे वो बड़े ओहदे पर राजा बन के खड़े हैं। निर्णय लिया है। आमीन। हालेलुया। बोलो उसने मेरे लिए निर्णय लिया है। आमीन। हालेलुया। क्या लिया है? निर्णय लिया है। और कहता है उसकी युक्तियों को कोई रोक नहीं सकता। उसकी युक्तियों को कोई रोक, जो निर्णय मेरे लिए उसको कोई रोक नहीं पाएगा। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। ओके। हाँ, तो हमने यहाँ देखा फिर से प्रेरितों के काम और उसका, क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन क्योंकि वह स्वयं भी सबको जीवन और श्वास और सब कुछ देता है। श्वास और सब कुछ देता है। मालूम आपको कोई भी बातें के लिए मशक्कत नहीं करना। हेलो, कितनी सारा मगज में भार, कहाँ से आएगा? 1 लाख चाहिए, 2 लाख चाहिए, 5 लाख कहाँ से आएगा? और वचन में लिखा है यदि तू उसको खोज रहा है, यदि तू उसमें है तो वो सब कुछ देता है। हालेलुया। यदि मसीह में हो, यदि मसीह में जीवित हो, यदि मसीह में चलते हो तो खुदा का कलाम कहता वो सब कुछ देता है। आमीन। हालेलुया। क्या लिखा है? वो सब कुछ देता। खाली इस्राएली लोग प्रभु के बताए गए मार्गों पे चल रहे थे। हालेलुया। हालेलुया। वो हर दिन नहीं मांगे खाना दे, खाना दे, खाना आप ही आप आता था। हालेलुया। है ना? मन्ना प्रार्थना करते क्या? मन्ना बरसा, मन्ना बरसा, मन्ना आप ही आपके सब मिला। उसके टाइम पे आकर खड़ा हो जाता था। हमें क्या लिखता है? वो स्वयं ही सबको जीवन। मैं आपको ये जो टॉपिक है इन ही उसमें बस कुछ दुनिया से निकल के उसमें आओ। आमीन। अपने कामों और अपनी चीजें वस्तुओं में से निकल के उसमें आओ। हालेलुया। हालेलुया। अपने आवर से निकल कर उसके आवर में आ जाओ। अपने समय से निकल कर उसके समय में आओ। आमीन। हालेलुया। उसमें मसीह में सब कुछ है आपके पास। आमीन। हालेलुया। क्या लिखता है? वो जीवन देता है, श्वास देता है और सब कुछ देता है। हमें क्या करना है? बस उसमें जीवित रहना है, उसमें चलते रहना है, उसमें स्थिर रहना है। तो क्या मिलेगा? वो सब कुछ देता है। हालेलुया। एक दूसरे को हिलाकर बोलो सुनो, बोलो सुनो। आप उसी में जीवित रहो, उसी में चलते रहो, उसी में स्थिर रहो, वो आपको सब कुछ देगा। हालेलुया। हालेलुया। क्या दिखा है? वो आपको सब कुछ देगा। आमीन। हालेलुया। पर हम धीरे धीरे जा रहे, परंतु मैं आपको चाहता आपके मगज में ये बातें बैठ जाए। वो सब कुछ देता। आज के बाद क्या करना? वचन में बने रहो। हालेलुया। हालेलुया। दिन रात मसीह में। हालेलुया। हालेलुया। थैंक यू जीसस। वो उसी में चलते रहो, उसी में चलते रहो, उसी में चलते रहो। कभी दुनिया में, कभी प्रभु में। ऐसा नहीं, मसीह में स्थिर रहो। आमीन। हालेलुया। एवरी टाइम कोई भी हालात हो, कोई भी कंडीशन हो, दुनियादारी में मुझको नहीं ले जा पाए। आमीन। हालेलुया। मसीह का प्यार सर के ऊपर कहता है भरा। मसीह की दीवान की भरी हुई है। और पौलुस के पास दुख और तकलीफ है तो प्रभु पे चलता रहा। और ऐसा लिखा यहोवा उसके संग संग रहता था। हालेलुया। हालेलुया। ऐसा हुआ कि जो सब हट गए, दुख और तकलीफ पर प्रभु में चलता रहा और यहोवा उसको सब कुछ दिया। हेलो। और यहोवा उसको क्या नहीं दिया? क्या नहीं दिया? ऐसी कोई चीज था जो नहीं दिया? धन दिया, दौलत दिया, ज्ञान दिया, बुद्धि दिया। ऐसी बुद्धि दिया कि उस पूरे मिस्र देश में किसी के पास नहीं था।
और ऐसा धन दिया, और उनके बाद दूसरा नंबर उसका ही था। ऐसा धन दिया और ऐसा यश को फैलाया कि सब लोग आके वो सब कुछ देता है। बोलो मसीह में चलते रहो। एक दूसरे को हिला के बोलो मसीह में चलते रहो, मसीह में स्थिर रहो, मसीह में बने रहो। हालेलुया। वो आपको सब कुछ देगा। आमीन। हालेलुया। हम सोचते हैं कहां से आएगा, कौन लाएगा, कौन देगा। दाऊद कभी सोचा था मैं गाय बैल को चकरा चढ़ाने वाला, सोना चांदी से मेरा घर भरा रहेगा? कोई सोचा था? और हाथ में पटकता हूँ, पत्थर तोड़ता हूँ, इकट्ठा खोदता हूँ तो पैसे आ जाएंगे, 2-4 पैसे मिल जाएंगे। कभी सोचा नहीं। प्रभु में चलता रहा, जहां भी क्या पहाड़ों में प्रभु के साथ, झाड़ियों में प्रभु के चलता रहा। आप भी अब सब कुछ आया क्योंकि वो सब कुछ देता है। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आओ 2 मिनट के लिए तीनों विषय के लिए आए बाइबल खोलो, कुर्सी पे दोनों ये 3 बातों के लिए। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वही जीवन देता है। फिर से पढ़िए उसको, फिर से पढ़िए। हाँ, थैंक यू फादर। हालेलुया। शकतुरी अंदर बना, क्योंकि वे परमेश्वर को ढूंढे, उसके ऊपर क्योंकि वह स्वयं ही सबको जीवन, स्वयं कहता है स्वयं ही सबको जीवन। हालेलुया। आपको और मेरे पास खुदा का जीवन मिला है, आपके पास मेरे पास यीशु का जीवन है। यीशु ने कहा मैं आया हूँ कि तू जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। वह इसलिए आया कि मुझे जीवन मिले, मुझे स्वर्ग का जीवन मिला है, मुझे यीशु का जीवन मिला है, मुझे यहोवा का जीवन मिला है। जो जीवन उसने आदम को दिया वही जीवन मुझको मिला है। जो जीवन मसीह के पास था वही जीवन मुझको मिला है। वे स्वयं ही मसीह ही जीवन देता है और मुझे यीशु का जीवन मिला है। बोले 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 मुझे मसीह का जीवन मिला है, मुझ में यीशु का जीवन है, मुझ में यीशु का जीवन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। इस जीवन के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है, इस जीवन के विरुद्ध में कोई भी व्यवस्था नहीं है। ये अमरता का जीवन है, ये अनंतकाल का जीवन है, ये स्वर्ग का जीवन है, ये खुदा का जीवन है जो मुझको मिला है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। और जो जीवन मैं तुझे देता हूँ, और जीवन में जो तुझे देता हूँ, ये जीवन कोई तुझसे छीन नहीं पाएगा, छीन नहीं पाएगा, छीन नहीं पाएगा, ले नहीं पाएगा। वो स्वयं ही जीवन देता है, वे स्वयं ही जीवन देता है और सांस देता है और श्वास देता है और श्वास देता है, वो श्वास देता है। ओ हालेलुया, हालेलुया, ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। ओ हालेलुया, 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 हालेलुया। लॉर्ड जीसस, मेरे जीवन की सीमाओं को तूने बांधा प्रभु, मुझको कोई हटा नहीं पाएगा, मुझे कोई गिरा नहीं पाएगा। मेरे जीवन की सीमा को तूने बांधा है, मेरे जीवन की सीमा को तूने बांधा है ताकि मैं तुझे ढूंढूं। यस लॉर्ड, यस लॉर्ड। मैं दिन रात तुझे ढूंढूंगा, मैं दिन रात तुझे ढूंढूंगा, मैं तुझे ढूंढूंगा लॉर्ड, कि मैं तुझ में चलूं, मैं तुझ में चलूं, कि मैं तुझ में चलूं, कि मैं तुझ में चलूं। मुझे तुझ में स्थिर कर, 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 मुझे तुझ में स्थिर करो डैडी लॉर्ड। ओह हालेलुया, थैंक यू फादर, धन्यवाद। हाँ, स्वयं ही जीवन देता है और श्वास और सब कुछ देता है। उसने एक ही मुझ से मनुष्य की सब जातियां हाँ, सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है और उनके ठहराए हुए समय हाँ, और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। बल क्या लिखता है? सारी जातियों को और पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई नहीं, साथ और उन्हें उनके ठहराए हुए समय उसके ऊपर पढ़ो। एक
एक ही मूल से, ऐसा लिखा है, एक ही मूल से मनुष्यों की सब जातियां मनुष्यों की सब जाति, एक ही मूल, ऐसा लिखा है, एक ही मूल। निकाल कर रखो, कुछ क्लिक माइंड में आया। आओ कुलुसियों में आओ, जल्दी से, जल्दी से कुलुसियों में, कुलुसियों में आओ। और हम टाइम खत्म हो गया है। हाँ 11 बजे, 3 का 11 का पढ़ो, 3 का 11 पढ़ो। उसमें न तो यूनानी रहा, न यहूदी, हाँ। न खतना रही, हाँ। न चंद्री, न स्तुति, न दास और न स्वतंत्र, हाँ। केवल मसीह सब कुछ और सब में है। केवल मसीह सब कुछ और सब में है। बोलो सब में है। हालेलुया। कुछ निकाल, गलाती में आओ, जल्दी से गलाती में आओ, गलाती में आओ, गलाती में आओ। गलाती 3:27 का पढ़ो, 3:27 का पढ़ो। और तुम में से जितनों ने मसीह में बपतिस्मा लिया, हाँ 28 वचन पर। हाँ अब न कोई यहूदी रहा, हाँ, अब ना कोई यहूदी रहा, और न यूनानी, न कोई दास, न स्वतंत्र, न कोई नर न नारी, न कोई नर न नारी, क्योंकि तुम सब मसीह यीशु में एक हो। तुम सब मसीह में एक हो। वापस बीच में। हाँ हाँ, एक ही मूल से। हालेलुया। उसने एक ही मूल कौन है? मूल कौन है? यीशु। एक ही मूल अर्थात यीशु मसीह के द्वारा सारे लोगों को, मनुष्य जाति को क्या कहते हैं? एक ही मूल से बनाया है, बनाया है, बनाया है, बनाया है। एक ही मूल से, एक ही मूल से बनाया है, एक ही मूल से बनाया है। ठीक। हाँ, और सारी पृथ्वी पर रहने के लिए बनाई है, सारी पृथ्वी के ऊपर रहने के लिए बनाई है, और उनके ठहराए हुए समय और निवास की सीमाओं को, और निवास की सीमाओं को इसलिए बांधा है। मगर ये केवल मेरे और आपके लिए नहीं है कि हर एक जाति क्या करे, केवल एक मूल से जो बना है उस मसीह को खोजे। ये और बात है कि लोग कोई इसको ढूंढ रहा है, कोई उसको ढूंढ रहा है, कोई उसको ढूंढ रहा है, पर बनाया किस लिए गया है? कि एक ही मूल से बनाए उस यीशु को ढूंढे। आमीन। और उसी में जीवित रहे, उसी में चलते रहे, और उसी में स्थिर रहे। हालेलुया। पर यार बात है कि लोग ना जाने क्या क्या बातें को ढूंढ रहे हैं। हाँ पढ़िए, आपका एक ही मूल से सीमाओं को बांधा है कि वे परमेश्वर को ढूंढे, वे परमेश्वर को ढूंढे, कदाचित उसे टटोल कर पाए। आज ये कदाचित मतलब हटा करके मैं उसको पाऊंगा, कदाचित नहीं, मैं ऐसा ढूंढूंगा कि मैं उसको पालूंगा। आमीन। कदाचित नहीं, कदाचित नहीं, मैं ऐसा ढूंढूंगा जैसे दाऊद ने ढूंढा, जैसे सामुएल ने ढूंढा, जैसे मूसा ने ढूंढा। ऐसा ढूंढूंगा कि मैं उसको पालूंगा। आमीन। हाँ हाँ, कदाचित उसको उसे टटोल कर पाए, तो भी वह हममें से किसी से दूर नहीं। हाँ भले आप ऐसा सोचो, ना भी पाया तो भी वो मेरे निकट है। एक वचन पर इफिसियों में खुदा को और दिमाग में डाल रहे इफिसियों में, उसका पढ़ो। हाँ 2 अध्याय, और हम पढ़ेंगे 13 वचन। और अब मसीह यीशु में हाँ, तुम जो पहले दूर थे मसीह के लहू के द्वारा निकट हो गए हो। पहले दूर थे पर उसके लहू बहाने के द्वारा मैं उसके निकट आ गया। आमीन। पहले लोग क्या था? निकट मत आ गए, है ना? 2 लोग निकट आए, क्या हुआ? आग आई। अभिनेता अब क्या था? कुछ नाम नैशोन, ऐसा कुछ नाम था, नैशोन अभिनेता उसके था। 2 लोग निकट, हारून के 2 पुत्र,
निकट के कहते नहीं निकट आने मत बोल, समझा, निकट आने मत बोल तो मर जाएंगे। पर फिर से आग उतरी खत्म। पर अभी कहता है उसके लहू के द्वारा मैं उसके निकट हो गया हूँ, उसके निकट आ गया हूँ। मैं बनाया क्यों गया हूँ? कि वो मेरे निकट रहे, मैं उसके निकट रहूं। क्यों बनाया मुझको? कि मैं उसमें चलता रहूं, मैं उसमें जीवित रहूं, मैं उसमें स्थिर रहूं। अरे मैं बोलो, मैं इसलिए बनाया गया हूं कि मसीह में मैं जीवित रहूं। मैं इसलिए बनाया गया हूं कि मैं मसीह में चलते रहूं। मैं इसलिए बनाया गया हूं कि मैं उसमें स्थिर रहूं। मैं इसलिए बनाया गया हूं कि मैं उसको खोजूं, कि मैं उसको पालूं। आमीन, हालेलुया। आइए अपनी आंखों को हम बंद करेंगे। हम यहाँ से हमने शुरुआत किया है, नेक्स्ट वीक हम आगे जाएंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। राबा शखंदुरी आंदा यादा लेबे रेखांदा यादो लबा नबा। थैंक यू लॉर्ड, हालेलुया। धन्यवाद अब्बा परमेश्वर पिताजी लॉर्ड, हम आपकी स्तुति करते, आपकी बड़ाई करते। धन्यवाद खुदा लॉर्ड, जो फेसबुक के माध्यम से खुदा तेरे कलाम को सुन रहे प्रभु जी लॉर्ड, उनको तो बहुतायत की आशीष दे। एक दिन खुदा वो दुनियादारी में से निकल के तुझ में वो चले, तुझ में स्थिर रहे, तुझ में जीवित रहे लॉर्ड। घर परिवार को आशीष दे। धन्यवाद पिता।